आप सभी को मेरी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक पीएम तांबट केली संस्था के मलगोड़ा पाटिल वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग। पिछले हफ्ते में प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रामर भाग में से स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी दी गई है और आप सभी ने इसे देखा होगा और लिखा भी होगा। तो आज हम उसी पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम सेमेस्टर में ये भाषा विज्ञान के रूप में हमें पाठ्यक्रम की सूची में दिया गया है, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की व्याख्या क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा की परिभाषा यानी व्याख्यान यह है सिर्फ बोलना, यानी बातचीत करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, यानी बोलना, समझना और उसके लिए प्रतिक्रिया करना। यानी और एक भाषा में और एक व्याख्यान में हम देखा भी जा सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे। अपने विचारों या अपने अनुभवों को दूसरे के सामने प्रकट करना, उसे भाषा कहते हैं। कई बार अपने विचारों को संकेत के जरिए, इशारों के जरिए भी व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक गूंगा है, वह गूंगा भूख लगी है तो खाने के लिए अपनी उंगलियों से क्या करता है? खाना मांगता है। तो ये भी एक क्या है? भाषा है। इसका व्याख्या भी है। एक भाषा विज्ञान विद्वान के अनुसार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी भाषा की परिभाषा इस प्रकार कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। शायद भाषा की परिभाषा आपको समझ में आई होगी और इसे समझ लेना भी आवश्यक है। भाषा की परिभाषा की अभी विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं इस प्रकार। एक है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब है समझ लेना, यानी जो व्यक्ति हमें अपने विचारों को अपने जुबान के जरिए, भाषा के जरिए बताया जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, उसे हम समझना है। उसके विचारों को हम समझ लेना ही वह अर्जित संपत्ति कहते हैं। अब दूसरा है परिवर्तनशील है भाषा। भाषा यानी परिवर्तनशील। जो व्यक्ति हमें समझाता है या हम लोग दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, तब वो व्यक्ति क्या करता है? उसकी प्रतिक्रिया करता है, उसे समझकर उसका उत्तर देता है। वही क्या है? परिवर्तनशील के रूप में हम देखा जा सकता है। और तीसरा है भाषा सर्वव्यापक है। ये भाषा क्या है? सर्वव्यापक रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी जहां भी जाएं हमें बोलने की, सुनने की क्षमता हमें रहती है, सर्वव्यापक हमें देखने को मिलता है। और चौथा है भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब है संकेतों के जरिए क्या करता है? हमें सूचित करता है, यानी बात करने की कोशिश करता है। और पांचवा है ये जनसंचार माध्यम के रूप में भी भाषा हमें प्रकट करता है। इसी प्रकार ये भाषा के 5 विशेषताएं हमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अब भाषा के अनेक रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी भाषा के अनेक रूप किस प्रकार के होते हैं? तो पहला है, देखो, आज हम भाषा के अनेक रूप के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हुए भाषा के अनेक रूप यानी मूल भाषा क्या है, व्यक्ति भाषा है, बोली है, विभाषा है, बोलचाल की भाषा है, परिनिष्ठिता भाषा है
संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है। इसी प्रकार अनेक रूप भाषा में हम देखने को मिलता है। आज हम आपके प्रथम सेमेस्टर में भाषा विज्ञान में आने वाले प्रमुख बोलियां यानी भाषा का विविध रूप देखते हैं। तो उसमें से है बोलचाल की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा के बारे में यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे।